हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कालिया का इतिहास, जो 10वें स्कंद से है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे कालिया का इतिहास। कालिया मर्दन हमने कल पढ़ ली थी कथा। वर्षों पूर्व गरुड़ सर्पों के निवास स्थान रमणक द्वीप में आकर सर्पों का वध किया करता था। कुछ की हत्या वह भोजन के लिए अथवा कुछ को अकारण ही मारा करता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए वासुकी ब्रह्मा जी के पास गए और यह निर्धारित हुआ कि महीने में 2 अर्ध चंद्रमा रात्रि के दिन गरुड़ जी को खाने के लिए एक सांप दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त वह किसी अन्य सांप को नहीं मारेगा। परंतु कद्रु का पुत्र दुष्ट कालिया गरुड़ के आने से पहले ही उसके लिए रखे हुए सांप को खा लेता था। जब गरुड़ को इस बात की पता चला तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया। कालिया को मारने की इच्छा से गरुड़ द्रुत गति से उसकी ओर दौड़ने लगा। जैसे ही गरुड़ ने कालिया पर झपटा मारा, उसने अपने सैकड़ों फनों से विष उगलते हुए अपनी रक्षा करने का प्रयास किया। अपनी भयानक आंखों को विस्तारित करते हुए कालिया ने गरुड़ को डस लिया। तब गरुड़ ने सोने जैसे चमचमाते अपने बाएं पंख से कालिया पर वार किया। कालिया के लिए यह वार घातक सिद्ध हुआ और तुरंत भागकर उसने यमुना नदी के निकट बनी उस झील का आश्रय लिया। वह जानता था कि गरुड़ वहां पर नहीं आ सकता। बहुत समय पहले सोभरी मुनि उस झील में ध्यान करते थे और अक्सर गरुड़ वहां आकर मछलियों को खाया करते थे। मछलियों पर करुणा दिखाते हुए सोबरी मुनि ने गरुड़ से आग्रह किया कि वे मछलियों को ना खाएं। गरुड़ मान गए, परंतु चूंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी, वे मछलियों के नेता को उठाकर ले गए। जब सोबरी मुनि ने देखा कि अपने नेता की विरह में सब मछलियां अत्यंत दुखी हैं, उन सब पर कृपा दिखाने के भाव में उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया, यदि गरुड़ पुनः झील में मछलियां खाने के लिए आएगा तो वह तुरंत मर जाएगा। 9वें स्कंद में हमने वैष्णव के प्रति इस महान अपराध की चर्चा की है। कालिया को दंडित करने के बाद कृष्ण जल से बाहर आए। वे पूरी तरह विविध आभूषणों से सजे हुए थे। जैसे ही ग्वालों और गोपियों ने कृष्ण को देखा, वे तुरंत खड़े हो गए, मानो उनके प्राण लौट आए हों। अत्यंत आनंदित हो वे सब कृष्ण के आलिंगन करने के लिए दौड़े। इतना ही नहीं, यमुना के तट पर विष के प्रभाव से सूख चुके वृक्ष पुनः हरे भरे हो गए। बलराम जी भी दौड़कर आए और हंसते हंसते अपने भाई को गले लगा लिया। वे कृष्ण की असीम शक्तियों से भली भांति परिचित थे। बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया और उनके चेहरे को निरंतर निहारने लगे। सब ब्राह्मण मिलकर नंद महाराज के पास आए और उन्हें कहा, आपका पुत्र कालिया की कुंडली में कसकर जकड़ा हुआ था। भगवान के आशीर्वाद से अब यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने पुत्र की निरंतर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यह सुनकर नंद महाराज ने अत्यंत हर्ष के साथ ब्राह्मणों को गायें और सोना दान में दिया। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया तो वे बार बार उसका आलिंगन करते हुए रोती रही। चूंकि सब वृंदावन वासियों को बहुत भूख लगी थी, वे सब थक गए थे। उन्होंने कालिंदी यानी कि यमुना नदी के तट पर ही रात बिताने का निश्चय किया। जब वे रात को सो रहे थे, अचानक
सूखे वन में आग लग गई। धीरे-धीरे अग्नि उनके निकट आने लगी और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। शायद यह अग्नि कालिया के किसी मित्र अथवा कंस के सेवकों द्वारा लगाई गई थी। अग्नि के ताप से सब ब्रजवासियों की नींद खुल गई और इस विपदा को आया देख वे रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, हे राम, असीम बल को धारण करने वाले, यह प्रचंड अग्नि हमें निगले जा रही है। हम आपके भक्त हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। आपके चरणों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अपने भक्तों को इस संकट में पड़ा देखकर कृष्ण तुरंत ही उस भयानक दावाग्नि को पी गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।